इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 इस जल प्रलय में भाग 2। इसमें पढ़ेंगे भादुरी जी कहते हैं, ऊपर हम यहाँ तक पढ़े थे। भादुरी जी कहते हैं किंतु सावधान, ऐसे जगहों पर कदम रखने से पहले यह मत भूलना कि तुमसे पहले वहाँ कई तरह के प्राणी शरण के रूप में मौजूद मिलेंगे। मतलब वहाँ पर तुम्हारे से पहले बहुत सारे जीव जानवर वहाँ पर मिल जाएंगे। और सचमुच चींटी चींटे से लेकर सांप, बिच्छू, घड़ियाल, लोमड़ी, सियार यहाँ तक पनाह ले रहे थे। भादुरी जी का हिदायत थी, मतलब वो उनका ये मदद था। हिदायत मतलब किसी को उनका सलाह था। वो सलाह देते थे कि हर नाव पर पकाही घाव, हर नाव पर पकाही घाव। पकाही घाव का होता है पानी से पैर की उंगलियां सर जाती है, तलवों में घाव हो जाते हैं। जो बीच का तारू होता है उसमें घाव हो जाता है और उंगली सर जाता है, उसको पकाही घाव बोलते हैं। उसकी दवा होना चाहिए हर नाव पे। दिया सलाई की डिबिया और किरासन तेल रहना चाहिए। पहले किरासन तेल तो एक रास्ता था ना, उसके अलावा कहाँ कुछ था। और सचमुच हम जहाँ जाते खाने पीने की चीजें से पहले, खाने पीने की चीज से पहले पकाही घाव की दवाई, दिया सलाई की मांग होती। मतलब वहां पर दवा की मांग होती कि हम पैर सड़ता है तो बचा लें, और नहीं तो दिया सलाई का कि उसका इंतजाम हो जाए। दो चीज जरूरी था। 1949 उस बार महानंदा की बाढ़ से घिरे वापसी थाना के, वहां पर वापसी थाना के एक गांव में हम पहुंचे। हमारी नाव पर रिलीफ के डॉक्टर साहब थे। गांव के कई बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप में ले जाया जाता था। एक बीमार नौजवान के साथ उसका कुत्ता भी क्यों क्यों करता हुआ नाव पर चढ़ गया। डॉक्टर साहब कुत्ते को देखकर भीषण भयभीत, मतलब बहुत डर कर बोले और बहुत डरे हुए थे, डर गए। चिल्लाने लगे, अरे अरे कुकुर नहीं, कुकुर नहीं, कुकुर नहीं, कुकुर भगाओ, कुकुर भगाओ। कुकुर का मतलब कुत्ते को बिहारी भाषा में, भोजपुरी में कुकुर बोलते हैं। कुकुर भगाओ, कुकुर नहीं चलेगा यहाँ पे। बीमार नौजवान छप से पानी में उतर गया। हमारा कुकुर ना जाए तो हमू ना जाए, हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो हमू ना जाएंगे। फिर कुत्ता भी छपाक से पानी में कूद गया और गिरा। हमारा आदमी नहीं जाएगा तो हमू नहीं जाएंगे। परमानी नदी की बाढ़ में डूबे हुए एक मशहूर, इसको बोलते हैं मुसहरों की बस्ती। मुसहरे वही होते हैं जो चारों तरफ घूमते, बंजारों जैसा। तो उनकी बस्ती में हम राहत बांटने गए। खबर मिली थी कि कई दिनों से मछली और चूहों को झुलसाकर, पकाकर भी नहीं, केवल आग दिखाकर खा रहे हैं, किसी तरह जी रहे हैं। किंतु टोले के पास जब हम पहुंचे तो ढोलक और मंजीरा की आवाज सुनाई दी। ढोलक और जो झाम बजता है, झाम का आवाज वहां पर सुनाई देता है, जो हाथ से, दोनों हाथ से करके बजाए जाते हैं, झम झम बजता है। जाकर देखा एक ऊंची जगह मचान बनाकर स्टेज की तरह बनाया गया था। बलवाही बलवाही का मतलब हो जाता है एक प्रकार का लोक नृत्य। तो बलिया में और ऐसे बिहारी जहां भी होंगे वहां पर बलवाही डांस देखने को मिल ही जाता है। ना कोई रीति, ना कोई रिवाज, ना ही कोई एक डिसिप्लिन, ना ही अनुशासन। जिसको जो मन करे वो नाचता है, उसी को बोलते हैं बलवाही नृत्य। लेकिन इसमें भी एक अंदाज होता है, जैसे घूमर आ जाता है ना, तो घूमर जैसा इसमें भी नाचना रहता है, ठुमका मारना रहता है। तो ये बिहारी नाच में दिख जाएगा। लाल साड़ी पहनकर काला कलूटा, नटुआ दुल्हन का काला कलूठा एक आदमी था, जिसको वो नटुआ था, जिसको नेटुआ बोलते हैं। तो नटुआ दुल्हन की हाव भाव दिखला रहा था। नेटुआ उसको बोलते हैं जो जानवरों को मारता है, खाता है, बेचता है। तो वो दुल्हन का कपड़ा पहनकर लाल साड़ी और हाव भाव दिखा रहा था, यानी वह धानी है। धानी मतलब किसी की पत्नी है, घर छोड़कर मायके भागी जा रही है, ऐसा मतलब वो नाटक में दिखा रहा था। उसका घरवाला मतलब पुरुष उसको मना कर राह से लौटने के लिए बोल रहा था, भाई चलो यहाँ से लौट चलो, ऐसा नाटक वहां पर हो रहा था। इस पद के साथ ही ढोलक पर धर्त ताल बजने लगा। धर्त ताल होता है, तो वो ताल जो बज रहा था, धृत ताल, कुछ इस तरह है।
धागीड़ धागीड़ चके के चकधुम चके के चकधुम चकधुम चकधुम, धागीर गिर धागीर गिर चके के चकधुम चके के चकधुम चकधुम। तो ये वहां पर ताल बज रहा था। जैसे मैं धा दे दे दे, जैसे में एक भरतनाट्यम का ताल आता है, तो वैसे ही संगीत का यह भी ताल है जो ध्रुत ताल बोलते हैं। कीचड़ पानी में लथपथ भूखे प्यासे नर नारियों की झुंड में मुक्त खिलखिलाहट लहरने लगी थी। वो सब देख कर लोग मतलब सब चीज दुख दर्द भूल कर एक नया तरीके से जीना शुरू कर दिए थे। हम रिलीफ बांट कर भी ऐसे हंसी उन्हें दे नहीं सकते थे और महसूस नहीं करा सकते थे। शास्त्री जी आप कहाँ हैं? बलवाही नाच की बात उठते ही मुझे अपने परम मित्र भोला शास्त्री की याद हमेशा क्यों आती है। यह एक बार 1937 में सिमरवनी शंकरपुर में बाढ़ के समय नाव को लेकर लड़ाई हो गई थी। नाव को लेकर लड़ाई हो गई थी। मैंने उस समय बालचर क्या होता है? बाघ के स्काउट का बालचर था, एक तरह से लोगों को बचाने वाला, और इसमें आ जाएगा समाज सेवक भी बालचर था। गांव के लोग नाव के अभाव में केले के पौधे, नाव नहीं था तो केले के पौधे को एक लाइन में लगाकर उस पर लाठी बांध देते थे दोनों साइड से, तो केला का पौधा पानी में डूबता नहीं है। तो पौधे का भेल मतलब लंबा बनाकर और उस पर से एक और करके चचरा बन जाता था और बांस से बांध दिया जाता था। तो बनाकर किसी तरह काम चला रहे थे। हमारे भी गांव में जब बाढ़ आता है तो हमेशा हम लोग यही करते हैं। अपना ही केला है, काटो जड़ से, उस पर लाठी रखो, चचरा रखो, चलो घूम कर आते हैं, सैर करके आते हैं। तो वैसे ही काम चला रहे थे, किसी तरह काम चला रहा था सब। वहीं जमींदार के लड़के नाव पर हारमोनिया तबला के साथ झिंझिरा जल विहार करने निकले थे। मतलब झिंझिरा मतलब उसको होता है जल विहार, मतलब पूरे एरिया में जहां पानी लगा है उस पानी के रास्ते से घूमना देखना। वो भी हारमोनिया और तबला लेकर चले थे कि चलो पूरा गांव घूम कर आते हैं। गांव के नौजवानों ने मिलकर उनकी नाव छीन ली, थोड़ी मारपीट भी हुई, कस के उनको पीटा भी, जमींदार के बेटे को। और 1967 में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया तो पुनपुन नदी जो बिहार से कहाँ जाता है? गोवा। मतलब आपको पटना पाटलिपुत्र से होते हुए आपको मगध से होते हुए गया जाता है। वही पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुसने लगा। एक गांव पर कुछ सजे धजे युवक और युवतियों की टोली किसी फिल्म में देखी हुई कश्मीर के अंदाज घर बैठे लेने के लिए निकली थी। मतलब वो लोग कश्मीर का अंदाजा लेने के लिए, किस तरह आनंद, कश्मीर का जो आनंद होता है बर्फीला, तो वैसे ही पानी का आनंद लेने के लिए निकले हुए थे कि चलो दूसरा आनंद तो मिल जाए। नाव पर स्टोव जल रहा था, केतली चढ़ी हुई थी। केतली मतलब पटेली, बड़ा सा बर्तन, हंडा जिसको बोलते हैं। तो केतली चढ़ी हुई थी, बिस्कुट के डिब्बे खुले थे। एक लड़की प्याली में चम्मच डालकर एक अनोखी अदा से नेस्कैम्प के पाउडर को मथ रही थी, एस्प्रेसो बना रही थी। एस्प्रेसो मतलब कॉफी बना रही थी। एस्प्रेसो को कॉफी बोलते हैं। शायद ये अंदाजा लगाते हैं कि एस्प्रेसो बना रही थी। एस्प्रेसो मतलब कॉफी, शायद बना रही होगी। दूसरी लड़की बहुत मनोयोग से कोई सचित्र और रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी। कुछ तो पढ़ रही थी वो। एक युवक दोनों पांवों को फैलाकर बांस की लगी से, बांस का बड़ा सा डंडा होता है, तो बांस की लगी से नाव खे रहा था, मतलब नाव चला रहा था। दूसरा युवक पत्रिका पढ़ने वाली लड़की के सामने अपने घुटने पर कोहनी टेक कर कोई मनमोहन डायलॉग बोल रहा था कि होता है ना, चलो छोड़ो यार क्या बताऊं। तो एक किसी लड़की को देखकर जिस तरह हाव भाव उत्पन्न होता है शरीर में, वैसा उसको भी अनुभव हो रहा था। पूरे वॉल्यूम में बजते हुए ट्रांजिस्टर, वहां पर ट्रांजिस्टर मतलब रेडियो बज रहा था, रेडियो पर गाना बज रहा था। हाव भाव में उड़ता जाए, गाना था हाव भाव में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, हाव भाव में उड़ा जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, होजी होजी होजी। तो ये गाना उस समय बज रहा था।
हमारे ब्लॉक के पास गोलंबर में नाव पहुंचती थी। वहां पर जब गोलंबर में नाव पहुंचती थी कि अचानक चारों ब्लॉक की छतों पर खड़े लोगों ने, जितने भी लड़कों थे, तो लड़कों ने एक ही साथ किलकारियां, सीटियों, फवदियों की वर्षा कर दी। एकदम चिल्लाकर एकदम किलकारियां देते थे, सीटी मारते थे, फवदियों की वर्षा कर देते थे। इस गोलंबर में किसी भी आवाज की प्रतिध्वनि मंडरा मंडरा कर गुजरती है, मतलब एक आवाज को 4 बार सुनाती है। सो सब मिलकर स्वयं ही जो ध्वनि स्वजन हुआ, मतलब अपनी आवाज जो वो लोग छोड़े वही उनको फिर से सुनाई दिया। उसे बड़े से बड़े गुणी संगीत निर्देशक भी और जितने भी संगीतकार हैं वो भी बहुत कोशिश के बावजूद भी नहीं कर पाते हैं। उन फुहर युवकों के सारी, जितने भी लड़के थे, तो लड़कों के सारी एक जविस निजम, मतलब प्रदर्शन, किसी चीज को दिखाना तुरंत छुमंतु हो गया, मतलब गायब हो गया। युवतियों के रंग लाल लाल ओठों और गाल काले पड़ गए, और जितने भी लड़कियां थी उनकी ओठ लाल लाल और गाल काले काले पड़ गए। नाव पर अकेला ट्रांजिस्टर था जो पूरे दम के साथ मुखर था, मतलब पूरे दम के साथ टिका हुआ था, बज रहा था। और उस समय गाना कौन बज रहा था? नैया तेरी मंधार, नैया तेरी मझधार, होशियार होशियार, नैया तेरी मझधार, होशियार होशियार, काहो राम सिंगार, पनिया आ रहल, पनिया आ रहल है, पनिया आ रहल है, उहू न आ रहल है, ओहू न आ रहल है। मतलब होता है नैया तेरी मझधार, होशियार, अरे नावक जो नाव चलाता है, अरे नाव वाले होशियार रहो, कभी भी पानी आ सकता है, देखते रहो। कहो राम सिंगार, पनिया आ रहल हो, मतलब कहो राम सिंगार, पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वो बोलते हैं कुहू ना, आ रहा है ना, आ रहा है, घबरा, टेंशन नहीं लेने का, आ रहा है। 2:30 बज गया मगर पानी अब तक आया नहीं, लगता है कहीं अटक गया, अथवा जहां तक आना था आकर रुक गया, अथवा कटबंध पर लड़ते हुए इंजीनियरों की जीत हो गई शायद। मतलब जहां से पानी आ रहा था वहां पे इंजीनियर लगे हुए थे कि पानी को कैसे रोका जा सकता है, शायद उनकी जीत हो गई। रास्ता तो इधर से ही है, चारों ब्लॉक के मतलब चारों ब्लॉक के प्रायः सभी फ्लैटों की तरफ, फ्लैटों की रोशनी जल रही थी, मतलब सारे फ्लैटों के अंदर लाइट जल रहा था और बुझ रही है, जल रही है, बुझ रही है, जल रही है, बुझ रही है, भुकजुक भुकजुक, वैसा ही सभी जगे हुए हैं। कुत्ते रह रह कर सामूहिक रुदान कर रहे हैं, मतलब रुक रुक कर कभी कभी आवाज कर रहे हैं, और उन्हें राम सिंगार की मंडली डांट कर चुप करा देती है। ऐ चुप, यहाँ पर है चुप चुप, ऐसे करते थे तो सब कुत्ते चुप हो जाते थे। मुझे अचानक अपने उन मित्रों और स्वजनों की याद आई, मतलब मित्र और अपने सहपाठियों की याद आई, चाहे रिश्तेदारों की याद आई, जो कल से ही पाटलिपुत्र कॉलोनी, श्री कृष्णपुरी, बोरिंग रोड के अथवा जल में घिरे हैं। ये तीनों जगह पे वो लोग जल में घिरे हैं। जितेंद्र जी, विनीता जी, बाबू भैया, इंदिरा जी पता नहीं कैसे हैं, किस हाल में है वे। शाम को एक बार पड़ोस में जाकर टेलीफोन करने के लिए चोंगा उठाया। चोंगा क्या होता है? टेलीफोन करने के लिए स्पीकर पहले उठाते थे ना, जिस तरह पहले का टेलीफोन होता था तार वाला, उसको चोंगा बोलता था लोग। तो पहले का टेलीफोन होता था, ये वो कान पे लगाओ तो वो मुंह के सामने रखो, तब उससे बात हो सकता था, उसको चोंगा बोल रहे हैं, जो कान पे लगाया जाता है। तो चोंगा उठाया, बहुत देर तक कई नंबर डायल करता रहा। उधर सन्नाटा था एकदम, कुछ आवाज नहीं आ रहा था, कोई शब्द नहीं, टुन फुन कुछ भी नहीं, सब बंद था। क्योंकि फोन लाइन बारिश में टूट जाता है और ज्यादा बाढ़ आता है तो फोन लाइन, पहले तो तार से चलता था ना, पहले हर घर के पास तार होता था, उसी से टेलीफोन चलता था। बिस्तर पर करवट लेते हुए फिर एक बार मन में हुआ कुछ लिखना चाहिए, लेकिन क्या लिखना चाहिए? कुछ भी लिखना संभव नहीं है, और क्या जरूरी है कि कुछ लिखा ही जाए? नहीं। फिर स्मृतियों को जगाओ तो अच्छा, पिछले साल अगस्त में नरपतगंज थाने चकरदाहा गांव के, मतलब
नपतचगंज थाने के बीच में, वहां पर एक चकरदाहा गांव के पास छाती भर पानी में खड़ी एक असन प्रसवा। असन प्रसवा का मतलब हो जाएगा जैसे आजकल में ही बच्चा हुआ हो, मतलब एकदम अभी जिसका बच्चा हुआ है, हमारी ओर गाय की तरह टुकुर टुकुर देख रही है। जिस तरह गाय के सामने से जाओ तो गाय एकदम टुकुर टुकुर देखती है, तो वैसे ही सीधी नजर से हमको वो देख रही थी। नहीं अब भूली बिसरी याद नहीं, बेहतर है आंखें मूंद कर सफेद भेड़ों के झुंड देखने की चेष्टा करूं। उजले उजले सफेद भेड़, सफेद भेड़ों के झुंड किंतु बार बार आंखें खोलता हूं और मूंदता हूं, मतलब आंखें खोलकर बंद कर लेता हूं। काले को उजाला करना चाहता हूं, भेड़ों के झुंड भूरे हो जाते हैं। उजले भेड़ काले भूरे किंतु उजले गेहुए रंग के भेड़ हल्का लाल, हल्का सफेद, हल्का भूरा, वैसे कलर के हो जाते हैं। ओई धाको ऐसे गेछो जल, ये सब बंगाली भाषा में इसे बोलते हैं। झकझोर कर मुझे जगाया गया, घड़ी देखी ठीक 5:30 बज रहे थे, एकदम 5:30 बज रहे थे। सवेर हो चुका था। आ रहलो पनिया आ रहलो, ऐसे सुबह सुबह वहां पर आवाज आया, पानी आ गेलो हो राम सिंगार हो मोहन हो रामचंद्र, अरे हो सुना हो आ गेल हो पनिया आ गए। आंखें मलता हुआ उठा, पश्चिम की ओर थाना के सामने, वहां पे एक थाना था, थाना के सामने सड़क पर मोटी डोली के शक्ल में मुंह में छाग फेन, मतलब आगे से पानी जब चलता है तो नहीं कचरा उजरा आता है, छाग फेन लिए पानी आ रहा था। ठीक वैसे ही जैसे शाम को कॉफी हाउस के पास देखा था। पानी के साथ साथ चलता हुआ, किलोल करता हुआ बच्चों का एक दल उधर पश्चिम दक्षिण कोने पर दिनकर अतिथिशाला से और आगे बस्ती के पास बच्चे कूद क्यों रहे हैं, तो बच्चे पानी देखकर कूद रहे थे। हमारे भी गांव में जब 20 साल के बाद आया था 2019 में, 2001 में आया था, फिर 2019-20 में आया था। 19 में तो आया था लेकिन 20 में सबसे ज्यादा आया था। तो उस समय जब हमारे घर के सामने मेरे द्वार पे पानी आ गया था, तो घर के सामने जब पानी आया तो मेरे घर के सामने एक रोड बना हुआ है, तो उस रोड पे करीबन 2 बीता पानी था। मछली चल रहे थे, सांप चल रहे थे, मेढक था, उसमें सब प्रकार के मछली जानवर मतलब पानी वाला जानवर दिख जाता था, और उसमें बच्चे खेलते थे। और बच्चे को छोड़ो, बूढ़े लोग आकर उसमें खेलते थे, पानी में जाते थे फिर आते थे, जाते थे फिर आते थे। तो वैसा स्थिति था उस समय। और एक क्या किया कि वो बड़ा सा प्लास्टिक का ट्यूब लेकर गया सब, मतलब तैरने। तो ठीक मेरे घर के आगे एक खेत है, उसमें करीबन छाती भर पानी था। तो उसमें जाकर उन लोगों ने किया क्या कि एक ही वो ट्यूब पे, उसका वजन से ज्यादा लोग उस पर चढ़ गए, बस ट्यूब पलट गया पानी में। उसके बाद सब कूद रहे हैं उसी में। फिर कोई गया बचा कर लाया। तो बच्चे भी थे, नहीं बच्चे नहीं पानी है, उनको लगा नहीं बच्चे नहीं पानी है, वहां मोड़ है, थोड़ा अवरोध, मतलब वहां पर रुकावट है, इसलिए पानी उछल रहा है। ब्रेकर पर पानी जब जाता है तो उछलता भी है, वैसे ही उनको लगा। पश्चिम उत्तर की ओर ब्लॉक नंबर 1 के पास, एरिया को बोलते हैं ब्लॉक नंबर 1 के पास पुलिस चौकी के पिछवाड़े में, पुलिस चौकी के पीछे पानी का पहला रेला आया, मतलब पहला पानी का जो सैलाब था उसी रास्ते से होकर आया। ब्लॉक नंबर 4 के नीचे सेठ की दुकान की बाएं बाजू में लहरें नाचने लगी, और सेठ के दुकान के बाएं बाजू में लहर आकर वहां पर घूमने लगी। नाला होगा नहीं तो कुछ खाली जगह होगा जहां पर पानी भर जाता है, तो गोल गोल चक्रवात जैसा बनता है। अब मैं दौड़कर छत पर चला गया। चारों ओर शोर, कोलाहल, कलरव, चीख फटकार और पानी का कलकल रव। देखो जब छत पर जाकर देखा तो चारों तरफ शोर हो रहा था, पूरा एकदम हल्ला उल्ला सब हो रहा था।
जिसके बाद से लोग हल्ला भी कर रहे थे, चीख भी रहे थे, पुकार भी रहे थे कि पानी आगे लो, पानी आगे लो। पानी कलकल करके वहां पर आ रहा था। पानी जब आता है तो उसका आवाज भी होता है। लहरों का नर्तन, लहरों की आवाज, सामने फुटपाथ को पार कर रही पानी। अब सामने दिख रहा है कि फुटपाथ को पानी पार कर रहा है। हमारे पिछवाड़े में तो हमारे घर के पीछे से सचकत बहने लगा, मतलब हमारे पीछे से बहने लगा। और गोलंबर के गोल पार्क के चारों ओर पानी नाच रहा है। आ गया, पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, चढ़ रहा है। करंट कितना तेज है, मतलब पानी का बहाव कितना तेज है। सोन का पानी है, नहीं, गंगा का पानी है। तो लोग बोलते थे नहीं सोन का पानी है, कुछ लोग बोलते थे नहीं गंगा का पानी है, कुछ लोग बोलते थे आगे लो पानी आगे लो। सामने की दीवार की ईंट जल्दी जल्दी डूबती जा रही थी। बिजली के खंभे का काला हिस्सा डूब गया। तार के पेड़, तरकुल का जो पेड़ होता था, तो पेड़ का तना क्रमश से डूबता जा रहा था। मतलब उसका पेड़ जो होता ना, तार का जड़, और सीधे सीधे डूबते जा रहा था पानी की वजह से। डूब रहा है। अभी यदि मेरे पास मूवीज कैमरा होता तो, अगर एक टेप रिकॉर्डर होता तो, बाढ़ तो बचपन से ही देखता आया हूं, किंतु पानी का ऐसा इस तरह आना कभी नहीं देखा। अच्छा हुआ जो रात में नहीं आया, नहीं तो मैं मजा ये खो देता, नहीं तो भय के मारे न जाने मेरा क्या हाल होता। देखते ही देखते गोल पार्क डूब गया, और जो वहां पर गोलंबर के पास गोल पार्क था वो डूब गया। हरियाली लोप हो गई, हरियाली भी गायब हो गई। अब हमारे चारों ओर पानी नाच रहा था। भूरे रंग के भेड़ों के झुंड, भेड़ दौड़ रहे हैं, भूरे भेड़, क्योंकि वो सब गंदा हो जाता है तो सबका कलर थोड़ा, जितना भी रंग होता है अच्छा नहीं दिखता है, एकदम भूरा भूरा दिखता है। वह चाय वाले की झोपड़ी चली गई, मतलब पानी के वजह से चाय वालों की झोपड़ी गायब हो गई, वहां से बह गई। काश मेरे पास एक मूवीज कैमरा होता, एक टेप रिकॉर्डर होता तो क्या होता। अच्छा है कुछ भी नहीं है। कलम थी, वह भी छोड़ी चली गई, मतलब वो भी छोड़ी चली गई, हमको छोड़ के चली गई। शायद बह गया होगा, नहीं तो खत्म हो गया है। अच्छा है कुछ भी नहीं है मेरे पास, मजे में है सब चीज। यहाँ पर आपका ये पाठ खत्म होता है। फिर अगला पाठ पढ़ेंगे मेरे संग की औरतें, जिसको लिखने वाले हैं मृदुला गर्ग। अभी हम पढ़ रहे थे इस जल प्रलय में, जिसको लिखने वाले हैं फणीश्वर नाथ रेणु। चलिए क्वेश्चन आंसर बता देता हूं। 1 नंबर, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारियां करने लगे। जवाब आप लिख सकते हो। बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक को उत्साह था। क्यों था? सबकी जबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहां तक आ गया है। इस कथन से जन समूह की कौन सी भावनाएं व्यक्त होती है। 4 नंबर, मृत्यु का तरल दूत मतलब पानी, मृत्यु का तरल दूत मतलब पानी किसे कहा गया है और क्यों। तो पानी को कहा गया है, और क्यों कहा गया, क्योंकि वो बाढ़ के वजह से आता है तब। आपदाओं से निपटने के लिए जो आपदा आता है, प्राकृतिक आपदा, तो आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। 6 नंबर, जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलट कर देखने भी नहीं गए। अब बुझो इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई है। 7 नंबर, खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई, क्योंकि वहां पर लोग जाकर बहुत लंबे लंबे बात करते थे। 8 नंबर, जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो उसने क्या क्या प्रबंध किए। 9 नंबर, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियों के फैलने की आशंका थी। पैर सड़ना, बुखार, पैरों के नीचे घाव, यही सब 3 को बीमारी था पहले। 10 नंबर, नौजवान के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया। दोनों ने किन भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा किया। हमार मालिक ना जाइहन तो हमू ना जाए, हमार कुकुर ना जाए तो हमू ना जाए। ये 2 को भावनाओं से वो लोग उतर गए। अच्छा है कुछ नहीं है। कलम थी, वह भी चोरी चली गई। चोरी क्या?
शायद कोई चोरी कर लिया हो, नहीं तो छोड़ कर चला गया होगा। अच्छा है, कुछ भी नहीं है मेरे पास मूवीज कैमरा टेप रिकॉर्डर। यदि तीव्र उत्कंठा होती हुए भी लेखक ने अंत में उपयुक्त कथन क्यों कहा? मतलब सब चीज होते हुए भी, जानते हुए भी लेखक ने ये क्यों कहा, इसके बारे में आप बताओ। क्वेश्चन नंबर 12, आपने भी देखा होगा कि मीडिया द्वारा प्रस्तुत की गई घटनाएं कई बार समस्याएं बन जाती है। ऐसे किसी घटना का उल्लेख कीजिए। अभी दिल्ली में आपने देखा होगा कि एक तरफ पानी है, एक तरफ पानी सूखा हुआ है पूरा, तो मीडिया वाला पानी में उतरकर वीडियो बना रहा है, मतलब सरकार को नीचा दिखाने के लिए। अपनी देखी सुनी किसी आपदा का वर्णन कीजिए जो आप देखे होंगे। सुनामी देखे, बाढ़ देखे, तूफान देखे, ज्वालामुखी देखे हो, जिसको भी देखे हो एक बार इसको बयान करना है, मतलब बताना है, वर्णन करना है। 13 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर यह पाठ खत्म होता है। फिर मिलते हैं अगले पाठ में। अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, डाउट हो तो भी पूछ सकते हैं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।